हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने ग्रुप, सब ग्रुप एवं साइक्लिक ग्रुप, इसकी डेफिनेशन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, सॉल्व्ड थ्योरम सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे हम नॉर्मल सब ग्रुप। तो सबसे पहले नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है? A subgroup H of a group G is called normal subgroup of G if HA बराबर AH for all A belongs to G। यानी कोई सबग्रुप होगा H, वो सबग्रुप नॉर्मल कहलाएगा अगर ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए HA बराबर AH यानी कि राइट कोसेट इक्वल टू लेफ्ट कोसेट हो, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो नॉर्मल सबग्रुप है। सेकंड, अ नॉर्मल सबग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड इनवेरिएंट। नॉर्मल सबग्रुप को हम इनवेरिएंट सबग्रुप भी कहते हैं या कॉन्जुगेट सबग्रुप भी कहते हैं। नॉर्मल सबग्रुप को ही इनवेरिएंट सबग्रुप और कॉन्जुगेट सबग्रुप भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल सबग्रुप का एग्जांपल देखते हैं। तो H बराबर 1 and -1 इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ द क्वाड्रेनियन ग्रुप ऑफ G। बेसिकली जो ग्रुप होता है G बराबर 1 -1 आयोटा I माइनस आई जे माइनस जे के माइनस के, ये एक ग्रुप होता है हमारे पास जहाँ पे प्रॉपर्टीज होती है आई स्क्वायर जे स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बराबर -1 एंड आई डॉट जे बराबर के बराबर माइनस जे डॉट के माइनस जे डॉट आई। इसी तरह से जे डॉट के बराबर आई बराबर के डॉट जे माइनस का, और साथ ही थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है के डॉट आई बराबर जे बराबर माइनस आई डॉट के। इन प्रॉपर्टीज़ के साथ ये ग्रुप होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ग्रुप होता है। अब इसका एक सब ग्रुप है एच, जो कि आई एंड माइनस आई। ये सब ग्रुप जो होता है हर इसके लिए अगर हम देखें एच को, अगर हम यहाँ पे लें 1 और -1 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सब ग्रुप है तो उसके एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई भी इसी में आएगा। आई लें, एच आई देखें तो एच आई क्या आएगा? आई माइनस आई। अगर आई एच देखें तो वो क्या आएगा? आई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेल के एलिमेंट से, तो आई एंड माइनस आई, यानी आई एच इक्वल टू एच आई। इसी तरह हर एलिमेंट के लिए, जे के लिए, के लिए, माइनस आई के लिए, माइनस जे के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो इस कंडीशन में जो एच बराबर 1 -1 जो है ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है। अब फर्स्ट थ्योरम हमारे पास, आ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप इज नॉर्मल ऑफ जी। A subgroup H of a group is normal in G if and only if G inverse HG इक्वल टू H for all G belongs to G। यानी कोई सब ग्रुप है H और किसी ग्रुप G का, वो नॉर्मल होगा अगर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है G इनवर्स HG बराबर H for all G belongs to G। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो उस कंडीशन में जो ग्रुप है वो सब ग्रुप जो होगा वो नॉर्मल होगा, यानी H जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। प्रूफ देखते हैं। लेट एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सपोज कि हमने एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी में, तो उस कंडीशन में हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से एच जी बराबर जी एच होगा फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, यानी एच जी बराबर जी एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो इस कंडीशन में अगर हम दोनों तरफ लेफ्ट साइड में जी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें, तो जी इनवर्स का मल्टीप्लाई करने से जी इनवर्स एच जी, और यहाँ पे जी इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो जी इनवर्स जी, यानी कि बेसिकली जी इनवर्स जी आएगा जो कि ई हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया जी इनवर्स एच जी बराबर एच। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जी इनवर्स एच जी जो है वो एच के इक्वल है, तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड है। अब इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। कन्वर्सली अगर जी इनवर्स एच जी बराबर एच है फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी के लिए, तो उस कंडीशन में अब अगर हम दोनों तरफ लेफ्ट साइड में दोनों तरफ लेफ्ट साइड में हम अगर जी का मल्टीप्लाई कर दें तो जी डॉट जी इनवर्स एच जी बराबर जी डॉट एच, तो जी डॉट जी इनवर्स बराबर ई हो जाएगा। तो ये हो गया एच जी और ये हो गया जी एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ से एच नॉर्मल है, तो यानी अगर ये कंडीशन भी होल्ड कर रही है तो हमारे पास एच जो होगा वो नॉर्मल होगा। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास,
आ सब ग्रुप एच आ ग्रुप जी इज नॉर्मल इन जी इफ एंड ओनली इफ जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच एंड जी बिलोंग्स टू जी, जहाँ पे एच जो है वो एच का एलिमेंट है, एच सब ग्रुप का एलिमेंट है, जी जो है वो ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो भी हमारे पास एच जो होगा सब ग्रुप जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसका प्रूफ पढ़ते हैं। लेट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप। अब पहले हमने सपोज किया कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है इन जी में। देन नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन से एच ए बराबर ए एच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ये कंडीशन होल्ड करेगी। एच ए बराबर ए एच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए करेगी होल्ड। लेट अब ले लिया हमने एच जो है वो कोई एच का एलिमेंट है, जी जो है कोई जी का एलिमेंट है, बी एनी एलिमेंट। देन एच जी जो होगा वो उसका राइट को सेट होगा, यानी एच जी होगा इक्वल टू जी एच, क्योंकि एच जी जो क्या है वो जी एच के इक्वल है, क्योंकि नॉर्मल है एच, तो एच जी इक्वल टू जी एच। तो उस कंडीशन से एच जी बराबर किस तरह से लिखा जा सकता है, जी एच वन, क्योंकि एच जी जो था एलिमेंट, बेसिकली एच जी एलिमेंट जो था वो एच जी का था, बट एच जो है नॉर्मल है, यानी नॉर्मल है तो एच जी बराबर जी एच होगा, यानी एच जी एलिमेंट जो होगा वो जी एच का होगा। बट अगर हम देखें तो जी एच के एलिमेंट किस तरह से लिखे जा सकते हैं, वो जी कोई ग्रुप जी का एलिमेंट है और एच वन जो है वो एच का एलिमेंट है, इस तरह से लिखे जाते हैं। तो ये हमारे पास ये होगा, इस फॉर्म में होगा। तो ये यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको एच जी इक्वल टू कोई एच जी जो है, जो एच जी एलिमेंट लिया था वो किसी जी एच वन के, यहाँ पे एच वन फॉर सम एच का एलिमेंट है, किसी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। ये हो गए हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम देखें एच जी दोनों तरफ जी इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जी इनवर्स एच जी इक्वल टू एच, जी इनवर्स एच जी इक्वल टू एच वन, सॉरी जी, हाँ दोनों तरफ हमने जी इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, इधर भी इधर भी, तो ये होगा जी इनवर्स एच जी इक्वल टू एच वन बिलोंग्स टू एच, यानी कि जी इनवर्स एच जी जो है वो कर रहा है बिलोंग्स टू एच। ये हो गया हमारे पास, जो कि हमारे पास जब हम नॉर्मल सब ग्रुप लेके चले थे तब हमें ये शो करना था कि जे इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू एच कर रहा है। ये हमारे पास एक तरफ से थ्योरम प्रूफ हो गई। अब दूसरी तरफ से थ्योरम प्रूव करने हमें कन्वर्सली लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट। अब हमने ले लिया कि ए बिलोंग्स टू जी जो है एक एनी अदर एलिमेंट है, तो और ए इनवर्स एच ए बिलोंग्स टू एच, ये जो हमारे पास गिवन कंडीशन है फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। देन उस कंडीशन में अगर दोनों तरफ हम ए का मल्टीप्लाई कर दे तो ए डॉट ए इनवर्स एच ए बिलोंग्स टू ए एच, यानी एच ए बिलोंग्स टू ए एच, क्योंकि ये ए डॉट ए इनवर्स ई हो जाएगा तो ये होगा एच ए बिलोंग्स टू ए एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ से हो गया हमारे पास एच ए, बेसिकली एच ए क्या है हमारे पास, एच ए क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास शो कर रहा है राइट कोसेट को, राइट कोसेट इज बिलोंग्स टू एच ए, यानी एच ए जो है वो सबसेट है एच ए का। तो ये होगा एच ए जो सबसेट है ए एच का, यहाँ से सॉरी ए एच का, तो ए एच का सबसेट हो गया। अब इसी तरह से हमने टेकिंग बी बराबर ए इनवर्स, बी बराबर ए इनवर्स ले लिया। वी नोट एज बी बिलोंग्स टू जी, हम जानते हैं बी बिलोंग्स टू जी, तो बी इनवर्स ए बी बिलोंग्स टू एच फॉर एच बिलोंग्स टू एच। तो बट बी इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स, तो बी इनवर्स को क्या, बी इनवर्स हो जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स ए, तो ए एच और फिर ये बी जो है बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। अब अगर हम दोनों तरफ राइट साइड में ए का मल्टीप्लाई कर लें तो ए एच बिलोंग्स टू एच ए, ये तो ई हो जाएगा। तो ए एच बिलोंग्स टू एच, यानी ए एच जो है वो सबसेट है एच ए का, यानी राइट कोसेट का। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट कोसेट का सबसेट आया था राइट कोसेट, यहाँ से लेफ्ट कोसेट का सबसेट राइट कोसेट का सबसेट आया लेफ्ट कोसेट, यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट है, यानी एच ए सबसेट है ए एच का और ए एच सबसेट है एच ए का, यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट है। तो ये सबसेट कब हो सकते हैं, जब दोनों इक्वल हो, यानी ए एच इक्वल टू एच ए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एच जो है वो एक नॉर्मल है। अब एक इम्पोर्टेंट रिमार्क है, इट मेक नो डिफरेंस इन द आर्गूमेंट इफ द एबव कंडीशन इज रीड एज जी एच जी इनवर्स। बेसिकली हमने पहले क्या पढ़ा था, जी इनवर्स एच जी, बट अगर हम जी इनवर्स एच जी इनवर्स भी पढ़े तब भी हमारे पास कंडीशन सेम ही रहेगी, फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच एंड जी बिलोंग्स टू जी।
अब फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, वो है आ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी इज अगेन अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। बेसिकली ये कह रहा है कि दो राइट कोसेट होंगे, उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें, यानी एच ए और एच बी दो राइट कोसेट है, दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो वो भी एक राइट कोसेट होने चाहिए, यानी एच ए बी की फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो है वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। लेट एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। पहले हमने सपोज कर लिया कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उस कंडीशन में एच ए बराबर ए एच होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए, जो कि नॉर्मल सेट की डेफिनेशन है, नॉर्मल ग्रुप की डेफिनेशन है। नाउ लेट एच ए एंड एच बी आर टू राइट कोसेट। अब हमने ले लिया कि एच ए और एच बी जो है दो राइट कोसेट हैं, चूंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप, जो कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसके लिए एच ए बराबर ए एच होगा और एच बी बराबर बी एच होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। ये कंडीशन होल्ड करेगी हमारे पास। अब हम देख रहे हैं एच ए डॉट एच बी, दोनों राइट कोसेट्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एच ए डॉट एच बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच ए एच बी, यानी कि इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं एच डॉट ए एच बी। अब बट यहाँ से अगर देखें हमारे पास ए एच बराबर क्या है, ए एच बराबर क्या है एच ए, तो यहाँ से इसको हमने एच ए लिख लिया, तो ये होगा एच डॉट एच ए बी। बट एच डॉट एच का मल्टीप्लाई, यानी ये भी एच का एलिमेंट होगा और दूसरा भी एलिमेंट एच का होगा, तो अगला एलिमेंट किसका होगा, एच का ही। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी से ये एलिमेंट होंगे एच के, तो ये एच डॉट एच जो होगा एच होगा और ए बी, तो ये हमारे पास राइट कोसेट का मल्टीप्लाई जो है वो राइट कोसेट होगा। और ए बी बिलोंग्स टू जी क्यों करेगा, क्योंकि जी जो है वो ग्रुप है और ए बी एलिमेंट ग्रुप का है, बी भी एलिमेंट ग्रुप का है, तो इन दोनों की ये दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से ये भी ग्रुप जी का होगा। तो एच हमारे पास सबसेट है, ए बी एलिमेंट जो है वो ग्रुप जी का है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दो राइट कोसेट का मल्टीप्लाई जो है वो एक राइट कोसेट आया। अब इसे कन्वर्स पार्ट देखते हैं। वी आर गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट ऑफ एच एन जी इज अगेन अ राइट कोसेट। ये दिया हुआ है, अब सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट ऑफ एच एन जी जो है वो अगेन अ राइट कोसेट है। टू सो एच इज नॉर्मल, अब हमें शो करना है एच जो है वो नॉर्मल है। लेट जी बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, देन जी कोई एलिमेंट है जी का, देन उस कंडीशन में एच जी एंड जी एच जी इनवर्स आर टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो उस कंडीशन में एच जी और एच जी इनवर्स जो होंगे वो एच के दो राइट कोसेट होंगे इन जी में। दस उस कंडीशन में एच जी डॉट एच जी इनवर्स, एच जी डॉट एच जी इनवर्स इज ऑल्सो अ राइट कोसेट, क्योंकि ये भी एक राइट कोसेट होगा, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लाई जो है वो राइट कोसेट है। तो यहाँ से हमारे पास हो गया। अब हम क्लेम कर रहे हैं कि एच जी डॉट एच जी इनवर्स बराबर जो है वो बेसिकली दूसरा राइट कोसेट कुछ नहीं है, वो एच ही है, या कहें एच डॉट ई है। एच डॉट ई से हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या हम कहें कि जो राइट कोसेट है दो एच जी का वो बेसिकली मल्टीप्लाई होकर एच ही आ रहा है, ये हमने क्लेम किया है। नाउ ई डॉट जी इनवर्स, ई जो है वो एच का एलिमेंट होगा क्योंकि एच जो है सब ग्रुप है, तो ये हो गया बिलोंग्स टू एच जी डॉट एच जी इनवर्स इम्प्लाई। अब ये एच जी ई जी क्या होगा, ये जी होगा, ई जी इनवर्स भी जी इनवर्स होगा, तो जी डॉट जी इनवर्स फिर से ई हो जाएगा, तो ई बिलोंग्स टू एच जी जी इनवर्स। तो ई जो है वो बिलोंग्स टू कर रहा है एच जी जी इनवर्स, यानी कि हमने जो क्लेम किया था यानी ई बिलोंग्स टू एच कर रहा है। तो ई बिलोंग्स टू एच कर रहा है, तो उस कंडीशन में 10 एच और एच जी एंड एच जी इनवर्स आर टू राइट कोसेट। अभी हमने क्लेम किया था, अब हम शो करेंगे कि ये जो है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट जो इसमें था वही एलिमेंट इसमें है, तो उस कंडीशन में हैविंग वन एलिमेंट कॉमन, एक एलिमेंट कॉमन है। बट एज वी नो दैट टू राइट कोसेट आर आइदर इक्वल और डिफरेंट, जो दो राइट कोसेट होते हैं या तो पहले पढ़ा था कि दो राइट कोसेट होते हैं या तो वो सेम होंगे बिल्कुल पूरी तरह से, यानी सारे एलिमेंट सेम होंगे, या अगर अलग अलग होंगे तो सारे एलिमेंट ही उसके अलग होंगे। तो वहाँ से हमारे पास इसमें एक एलिमेंट कॉमन है, तो उस कंडीशन में तो हम कहेंगे कि एक एलिमेंट कॉमन है, सारे एलिमेंट कॉमन होंगे, तो हो गया एच बराबर एच जी इनवर्स। एच बराबर हो गया हमारे पास एच जी इनवर्स। नाउ अब हमने एच वन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच जी इनवर्स फॉर ऑल H1 H2 बिलोंग्स टू H एंड G बिलोंग्स टू G, ये हमने
क्लेम कर लिया। तो ये हो गया हमारे पास H1 जी इनवर्स बिलोंग्स टू H, क्योंकि जब हमारे पास ये इससे बिलोंग कर रहा था, ये बेसिकली क्या आया था हमारे पास H, तो ये बिलोंग्स टू H कर रहा है फॉर H1 H2 बिलोंग्स टू H, G बिलोंग्स टू G। अब अगर हम दोनों तरफ इधर H इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा H इनवर्स डॉट H, GH1 एंड G इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स H। और ये हो गया हमारे पास H डॉट H इनवर्स क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हमारे पास E हो जाएगा, तो E को तो हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा G इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स G। बट H इनवर्स G जो है, H किसका एलिमेंट है, सब ग्रुप H का, तो H इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा, तो बेसिकली ये H ही है, तो G इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H एंड G बिलोंग्स टू G। तो यहाँ से G इनवर्स बिलोंग्स टू H हो गए। तो हमने जो अभी थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट है, लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G। H जो है वो सब ग्रुप है G का, डिफाइन G इनवर्स H G बराबर G इनवर्स H G। H जो एलिमेंट है H का है। देन H बी शो प्रीवियस देख G इनवर्स H G इज अ सब ग्रुप, जो हमने शो किया था G इनवर्स H G जो है वो सब ग्रुप है G का। अगेन इफ वी डिफाइन अब मल्टीप्लाई इस तरह से H2 G इनवर्स H G बाई FH बराबर G इनवर्स H G। तो इस कंडीशन में ये जो हमारे पास फंक्शन होगा, ये फंक्शन 1-1 होगा एंड ऑन टू मैपिंग होगा, यानी जो मैपिंग जो होगी 1-1 और ऑन टू मैपिंग होगी। FH बराबर G इनवर्स H G, जहाँ पे डिफाइन इस तरह से FH बराबर G इनवर्स H G, ये है वो 1-1 ऑन टू मैपिंग होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम में हमारे पास प्रूव दैट आर नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू G एंड G बिलोंग्स टू G, GY इनवर्स बिलोंग्स टू H। हमें प्रूव करना है कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट H है किसी ग्रुप G का, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल X और Y जो है वो बिलोंग्स टू H कर रहे हैं, तो उस और G बिलोंग्स टू G है, तो GY इनवर्स बिलोंग्स टू H करे, तो उस कंडीशन में H जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो पहले हम लेके चल रहे हैं कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। लेट H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। लेट X एंड Y बिलोंग्स टू H, जैसे दिया हुआ है X और Y बिलोंग्स टू H, हमने दो एलिमेंट मान लिए, बी एनी एलिमेंट्स, देन GX GY इनवर्स जो दिया हुआ है ये किसके इक्वल हो जाएगा, GX Y इनवर्स G इनवर्स। बट अगर हम देखें GX Y इनवर्स क्या है हमारे पास, ये बिलोंग्स टू क्या करेगा, H से करेगा, क्योंकि H जो है वो सब ग्रुप है और X बिलोंग्स टू H है, Y बिलोंग्स टू H है, तो उस कंडीशन में X बिलोंग्स टू H, Y बिलोंग्स टू H, तो Y इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H, क्योंकि H जो है वो सब ग्रुप है, तो X डॉट Y इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H। बेसिकली X Y इनवर्स जो है वो एक H का एलिमेंट है, तो GX Y इनवर्स G इनवर्स बिलोंग्स टू H हो गया, क्योंकि ये जो है H का एलिमेंट है, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये होल्ड हो गया कि हमारे पास ये जो है G, क्योंकि ये जो नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से ये हमारे पास GH G इनवर्स, बेसिकली GH G इनवर्स जो है वो H से डिफाइन करता है, तो बट H जो है वो हमारे पास X Y इनवर्स है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं G बराबर X Y इनवर्स G इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो ये हमारे पास हो गया। अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्स पार्ट, वी शो H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब हम शो करना है H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू H बी एनी एलिमेंट, देन एक्स वाई इनवर्स बराबर क्या होगा, तो दोनों तरफ अगर हम E का मल्टीप्लाई कर लें तो E डॉट एक्स वाई इनवर्स डॉट E बराबर E एक्स, और इसको लिख सकते हैं हम E वाई इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, E वाई इनवर्स बिलोंग्स टू H E बिलोंग्स टू G, जो E जो है वो G का एलिमेंट है, तो यहाँ से हम इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया, तो H जो है वो सब ग्रुप है G का, बट H तो हमारे पास सब ग्रुप G का हमने शो कर दिया। अगेन लेट H बिलोंग्स टू H एंड G बिलोंग्स टू G बी एनी एलिमेंट्स। अब लिया हमारे पास H जो है वो H का एलिमेंट है, G बिलोंग्स टू G का एलिमेंट है। देन एज GH G इनवर्स बिलोंग्स टू H, जो कि हमने अभी शो किया, GH G इनवर्स बिलोंग्स टू H कर रहा है। वी गेट, यहाँ से अगर इनवर्स का निकालें तो GH
ई जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि जी ई का इनवर्स जो होगा वो क्या होगा ई इनवर्स जी, बट ई इनवर्स का जी क्या होता है, ई इनवर्स का ई होता है ई जी इनवर्स, तो ये होगा ई जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो ये होगा जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ से होगा एच जो है वो नॉर्मल है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, सो दैट द नॉर्मलाइजर एन ए ऑफ अ ग्रुप जी मे नॉट बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमें शो करना है कि किसी सेट का नॉर्मलाइजर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो उसको एक एग्जांपल की हेल्प से ले रहे हैं, लेट जी बराबर H3 एंड ए बराबर 2 3, देन एन ए बराबर एन ए क्या हुआ N2 3। तो बेसिकली ये क्या है, सिग्मा ऐसे एलिमेंट H3 के जिनके लिए सिग्मा 2 3 बराबर 2 3 सिग्मा। बेसिकली फ्रेंड्स ये परमुटेशन है हमारे पास, परमुटेशंस का ग्रुप है H3 और 1 2 3 का ले रहे हैं हम। तो परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन की ग्रुप क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ एक रेफरेंस की फॉर्म में ले रहे हैं, कि एक एग्जांपल की फॉर्म में हम ले रहे हैं कि नॉर्मलाइजर हो एन ए, तो उसका ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो उस कंडीशन में हम एन ए 1 2 का मल्टीप्लाई, एन ए का मल्टीप्लाई 1 2 से करें तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2, और 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 2 आएगा, और 1 2 का मल्टीप्लाई एन ए से करेंगे तो 1 2 एंड 1 2 3 आएगा। तो ये हम दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एन ए 1 2 नॉट इक्वल टू 1 2 एन ए। तो एन ए जो है वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मलाइजर था बट नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है, प्रोफेक्ट है, वो है नॉर्मलाइजर हो तो उसका नॉर्मल होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ़ एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, अगर एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है ऑर्डर 2 का ऑफ अ ग्रुप जी, देन सो दैट, तब हम शो करना है एन जो है वो सब ग्रुप सबसेट होगा जेड जी का, जहाँ पे जेड जी जो है वो हमारे पास सेंटर ऑफ जी। फिर सेंटर ऑफ जी की डेफिनेशन, नॉर्मल की डेफिनेशन, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन, ये सब हम प्रीवियस वीडियोज में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसको हम प्रूव कर रहे हैं, लेट एन बराबर ई एंड ए, हमने ले लिया कि एन बराबर, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास कि नॉर्मल सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 2 है, तो उस कंडीशन में तो हमने एन का, एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा एलिमेंट होगा। सिंस ई बिलोंग्स टू जेड जी, तो ई जो है वो बिलोंग्स टू जेड जी भी करेगा, क्योंकि ग्रुप जो सेंटर होता है, सेंटर एलिमेंट क्या ए एक्स बराबर एक्स, इस तरह से हमारे पास एक डेफिनेशन पढ़ते हैं जहाँ पे एक्स जो है वो ऐसे एलिमेंट ग्रुप जी के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे जी में ये भी होगा हमारे पास, तो यहाँ से ई बिलोंग्स टू जेड जी। नाउ वी वांट टू शो दैट ए बिलोंग्स टू जेड जी। अब हमें शो करना है ए जो है, क्योंकि ई तो हमारे पास होगा ही होगा, अब हमें शो करना है ए भी है जेड जी से होगा। तो ये होगा इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू जेड जी, इम्प्लाई करेगा ए जी बराबर जी ए फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, क्योंकि सेंटर की डेफिनेशन से यहाँ से हम कह सकते हैं ए जी बराबर जी ए फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो अगर ए बिलोंग्स टू जेड जी कर रहा है तो उस कंडीशन में ए जी बराबर जी ए होना चाहिए, इम्प्लाई जी इनवर्स ए जी इक्वल टू ए। ये होगा क्योंकि दोनों तरफ हमने जी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लिया लेफ्ट साइड में, तो ये होगा जी इनवर्स ए जी बराबर जी डॉट जी, जी इनवर्स डॉट जी होता जो कि ई हो जाता, ये होगा फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। लेट जी बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, हमने जी बिलोंग्स टू जी जो है कोई एनी एलिमेंट है, देन एज ए बिलोंग्स टू एन, जो ए जो है वो एन का एलिमेंट है, एंड एन इज नॉर्मल, एन जो है वो नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में जी इनवर्स ए जी बिलोंग्स टू एन करेगा, जी इनवर्स ए जी बिलोंग्स टू एन करेगा, लेकिन एन जो है वो या तो ए हो सकता है या ई हो सकता है। अब अगर सपोज पहले तो या ए या ई, अब ए लेके चले तो उस कंडीशन में जी इनवर्स ए जी बराबर ई, यानी ए जी बराबर जी ई, तो जी से ये हो जाएगा ए जी बराबर जी, बट ग्रुप की डेफिनेशन से हमारे सॉरी जी ई बराबर क्या होगा जी, तो यहाँ से जी कट जाएंगे, ए बराबर ई, जो कि हमारे पास ट्रू नहीं है क्योंकि ये एक अलग एलिमेंट है नॉर्मल में। तो उस कंडीशन में हम सो जी इनवर्स ए जी बराबर ए, यानी कि ए बिलोंग्स टू जेड जी। तो यहाँ से हो गया एन जो है वो नॉर्म सबसेट है जेड जी का, जो कि हमें प्रूव करना था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।